Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 24 जुलाई 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन है, हाल ही में गोधन न्याय योजना किस राज्य में शुरू हुई है? आंसर है इसका छत्तीसगढ़ में। अब शुरू करते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीकन सीमा शुल्क संघ ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से किस समझौते के लिए पहल किया है? आंसर है व्यापार समझौते। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अधिमान्य व्यापार समझौते के पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक वर्चुअल बैठक अफ्रीका, नामीबिया, लेथोसो, बोत्सवाना और इस्वातिनी एग्रीमेंट पीटीए अधिमान्य व्यापार समझौता भारत देशों में विनिर्माण और उद्योगों का समर्थन कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से कृषि, सिंचाई, आईसीटी, नवीकरण, फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार 2018 और 19 में 10,584 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब थोड़ा जानते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। तो ये है साउथ अफ्रीका मैप में और ये है केप टाउन और बोट्सवाना, ये है अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन ITUC ने किस इंडेक्स में भारत को कामकाजी लोगों के लिए 10 सबसे खराब देशों में से एक देश बताया है? आंसर है ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन ITUC ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 वर्कर्स के लिए दुनिया के सबसे बुरे देशों के 7वें संस्करण के अनुसार भारत दुनिया के 10 सबसे बुरे देशों में 5 लोगों की रेटिंग के साथ नया प्रवेश द्वार बन गया है। यह बताता है कि अधिकारों की कोई गारंटी नहीं है। सूचकांक मजदूरों के अधिकारों के सम्मान के आधार पर 144 देशों में स्थान पर है। अन्य 10 सबसे खराब देशों में हैं बांग्लादेश, ब्राजील, कोलंबिया, कजाकिस्तान, फिलीपींस, तुर्की और जिम्बाब्वे के साथ साथ मिस्र और होंडुरास। भारत के अलावा 2 अन्य प्रवेशकर्ता हैं। ये है 10 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन नेवल एकेडमी एझिमाला में 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट किस ऑफिसर द्वारा लगाया गया है? आंसर है अनिल कुमार चावला। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने बुधवार को एझिमाला में भारतीय नौसेना अकादमी में 3 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। नौसेना की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा हासिल करने के केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सौर अभियान के तहत स्थापित यह संयंत्र नौसेना का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है। इसका जीवन काल 25 साल तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के वाणिज्य दूतावास को बंद करने को कहा है? आंसर है चीन। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अमेरिका और चीन के संबंधों में लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका ने चीन से ह्यूस्टन स्थित उसके वाणिज्य दूतावास को 72 घंटों में बंद करने को कहा है। चीन ने कहा है कि अमेरिका ने उसे ह्यूस्टन स्थित अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। चीन ने इसे अपमानजनक और अनुचित कदम बताया है जिससे दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अमेरिकी कदम की निंदा की है। यह
यह कदम ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने कौन सा वन स्टॉप फिनटेक पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है? आंसर है यूपीआई ऑटो पे। यूपीआई ऑटो पे, जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने ऑनलाइन पेमेंट की बेहद आसान सुविधा शुरू की है। इसका नाम है यूपीआई ऑटो पे। यह वन स्टॉप फिनटेक पेमेंट सॉल्यूशन है, यानी अकेले इस फीचर से तमाम तरह के पेमेंट हो सकेंगे। इसे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के वर्चुअल इवेंट में लॉन्च किया गया है। ग्राहक जो है, इसमें क्या होगा कि ग्राहक जो है अगर 2000 रुपये तक के लेन देन के लिए अपनी यूपीआई आईडी का क्यूआर स्कैन के माध्यम से ई मैंडेट बना सकते हैं, और अगर कोई लेन देन 2000 से अधिक का है तो उसके लिए भुगतान को प्रमाणित करने के लिए यूपीआई पिन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सीएजी कार्यालय नई दिल्ली में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भ्रष्टाचार की कुवृत्ति को देश के विकास और प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध बताते हुए सरकार, सिविल सोसाइटी तथा देश के सभी नागरिकों से साथ मिलकर इस कुवृत्ति को देश से समाप्त करने का आह्वान किया है। वे आज सीएजी परिसर में बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर उपस्थित अतिथियों को संबोधित कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएफआरए की तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आंसर है आईआईएम बेंगलोर के प्रोफेसर आर नारायण स्वामी को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? आर नारायण स्वामी भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलोर में वित्त और लेखा के प्रोफेसर को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एनएफआरए के तकनीकी सलाहकार समिति टीएसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो स्वतंत्र लेखा और लेखा परीक्षा नियामक द्वारा स्थापित किया गया था। भारत सरकार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एनएफआरए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उसके अध्यक्ष हैं आर श्रीधरन और मुख्यालय है उसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पर्वतीय इलाकों की निगरानी के लिए भारत नाम का ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है डीआरडीओ द्वारा। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ भारत नाम का ड्रोन प्रदान करता है, जो कि डीआरडीओ की चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है, जो कि भारतीय सेना द्वारा ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पर्वतीय इलाकों की निगरानी के लिए ईस्टर तख्ता में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास है। भारत सीरीज के ड्रोन दुनिया के सबसे फुर्तीले और हल्के निगरानी वाले ड्रोनों में सूचीबद्ध हैं। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच डीआरडीओ ने भारतीय सेना की निगरानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत ड्रोन प्रदान किया है और इसका निजात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए ई सचिवालय पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर है हरियाणा। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को ई सचिवालय.e-दिशा.government.in पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा है कि यह पोर्टल लोगों को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों व अन्य विभागाध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठकें आयोजित करने के लिए आसानी से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि सरकार से संबंधित अपने कार्यों के लिए
इस पोर्टल का उपयोग करें और इस कोरोना संकट के समय में सरकारी कार्यालयों में आने के लिए यात्रा करने की जोखिम ना उठाएं, बल्कि स्टे एट होम का पालन करके इस पोर्टल से जुड़कर अपनी समस्याओं व कार्यों का समाधान कराएं। ये जो है वो 21 जुलाई 2020 को हुआ है इस पोर्टल का लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा में आयोजित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया। पहले इसे नाग मिसाइल हेलिना कहा जाता था, अब इसका नाम क्या है? आंसर है ध्रुवास्त्र। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत देश की सेना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। सेना की ताकत में एक और नाम जुड़ गया, एंटी टैंक ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये मिसाइल जो है वो मेक इन इंडिया के तहत है और दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त करने का मादा रखता है। उड़ीसा के बालासोर में 15 से 16 जुलाई को इसका टेस्ट हुआ, जिसके बाद अब इसे सेना को सौंप दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ किया जाएगा, यानी अटैक हेलीकॉप्टर ध्रुव पर इसे तैनात किया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर से चलने वाला है ताकि वक्त आने पर दुश्मन को सबक सिखाया जा सके। अभी जो टेस्ट किया गया है वो बिना हेलीकॉप्टर के किया गया है और पहले इस मिसाइल का नाम नाग था। ये नाग सीरीज की ही मिसाइल है, नाग सीरीज की बहुत सारी मिसाइलें हैं जिसे अब बदलकर ध्रुवास्त्र कर दिया गया है। फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। इन सभी को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं में जरूर ही 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर ही देखने को मिलेंगे। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।